नहीं था। तो सेफ्टी रूल्स में हम लोग क्या पढ़े हैं, सुरक्षा के बारे में, है ना। मतलब कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं या फिर दूसरे को हम सतर्क कर सकते हैं ना, कि कैसे सुरक्षित रहना है ना। क्या बोलता है कि हिंदी में एक कहावत है, नजर घटी तो दुर्घटना घटी, नजर घटी तो दुर्घटना घटी। सही बात है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड में चढ़ने लगते हैं, एक स्टेप पे ना रखे क्या करते हैं, डबल स्टेप रख देते हैं ना, ऊपर ऐसे करके रखते हैं नहीं रखते हैं कभी कभी जल्दीबाजी में। तो जल्दीबाजी में क्या होता है कि हम गिर भी सकते हैं, और गिर भी जाता है तो गिरने से क्या होगा, चोट कहाँ लगेगी, माथा में हेड पे लगेगी ना, पीछे के साइड में। समझ में आ गया। तो क्या करना है, सेफ्टी रूल फॉलो करना है। जैसे क्या हो गया, यहाँ फर्श है ना, फर्श पे अगर पानी होगा पूरा गीला गीला, तो अगर खाली पैर चलोगे या शूज पहन के चलोगे स्पीड में तो क्या होगा, फिसल भी सकते हो, है ना। तो होगा सेफ्टी। तो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी, है ना। तुम सेफ्टी कैसे करते हो बताओ। तो सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म और इंजरी, है ना। व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड यू फॉलो एट होम, बोल रहा है कि तुम जो अपना सुरक्षा कैसे करते हो अपने घर में। समझ में आ गया। कौन से अपना अपना घर में क्या बोलता है, सेफ्टी रूल इस्तेमाल करते हो। कौन वो इस्तेमाल करता है बताओ, करते हो ना सभी। क्या करते हैं कि चाकू जो शार्प चीज जो होता है, तीखा चीज होता है, वो नीचे नहीं रखना चाहिए। क्या चाहिए, नीचे नहीं रखना। क्या करेगा, अगर नीचे रहेगा तो क्या होगा, कोई बच्चा उसको उठा लेगा, उठाएगा ना, चिल्ड्रन उठाएगा तो क्या होगा, उसको हाथ में लग सकता है, तो हाथ में लगने से उंगली भी कट सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया। और भी रूल्स है, कोई बोल रहा है व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड यू फॉलो एट होम, बोलता है वी शुड नॉट प्ले विद फायर, बोलता है हम लोग घर में क्या करना चाहिए, फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए। फायर मतलब आग के साथ खेलना चाहिए नहीं, या आग अगर पास में अगर अम्मी या कोई भी मतलब घर में अगर खाना बनाती है, सिस्टर बनाती है या मदर बनाती है, उसके सामने खेलना नहीं चाहिए। अगर खेलने से क्या होता है, कभी कभी नजर क्या हमारा होता है, खेलने पे रहता है, तो क्या होगा, अचानक हम गैस के पास भी जा सकते हैं ना, चोट भी लग सकती है, फिर आग भी लग सकती है ना। कभी कभी देखना कि सुनते हो छत पे क्या होता है, पतंग उड़ाता है ना, यस सर, काइट उड़ाता है ना रे, पतंग। और क्या होता है, वहां पे वो दीवार नहीं लगी हुई थी, दीवार जो होता है ना वो नहीं लगी हुई होती है। क्या करता है, पतंग को देखता है, काटने के चक्कर में ऐसे 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 करता है, ठीक है, करते करते नीचे धड़ाम से गिर जाता है, नीचे गिरता है ना। तो कहाँ था नजर, पतंग पे था, काइट पे था, है ना, उड़ाने पे था, है ना। तो क्या होगा, अचानक से वो क्या होता है, ध्यान रहा उधर, और तो भिड़ा से करते करते क्या हो गया, नीचे गिर गया। वही अगर क्या होता, छत पे वो बना रहता, दीवार बना रहता, है ना, ये किरील लगी रहती, तो क्या दुर्घटना होता, नहीं होता। क्यों, ऐसे करते 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 क्या करते, दीवार के पास रह जाते, तो हमको पता लगता क्या है, दीवार है ना, या फिर किरील है। समझ में आ गया। तो क्या करना चाहिए, वही बोल रहा है, शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प मतलब कि तीखा चीज, शार्प मतलब क्या होता है, तीखा, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तीखा वस्तु, है ना, या तेज वस्तु। और इलेक्ट्रिकल स्विचेज, यह फिर क्या हो गया, स्विच जो होता है, ये स्विच है ना, देखो इधर ये स्विच है ना, इधर देखो, यस सर, इधर देखो, इधर देखो, ये जो स्विच है, तो क्या करता है, कभी कभी हम लोग ये बटन ना दबा के क्या करते हैं, जो रहता है आयरन रहता है ना, उसमें हम इसको दबा देते हैं, डाल देते हैं और प्रेस करते हैं। हम इस बटन को क्या करते हैं, ऑफ ना करके क्या करते हैं, खींच लेते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने से क्या होता है, हमको करंट पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता है, यस सर। तो हमेशा क्या करना चाहिए, ये जो स्विच है इसको ऑफ करके क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। समझ में आ गया। या फिर ऐसे चालू है, डायरेक्ट हमको नहीं करना चाहिए स्विच, इसको ऑफ कर दो, फिर इसमें स्विच लगाओ, फिर इसको ऑन करो। समझ में आ गया। इसी बोलते हैं सेफ्टी। होता है ना, बहुत होता है, अपने आप में एक्सपीरियंस रहता है, हमको क्या होगा, हम तो रोज करते हैं, रोज के चक्कर में क्या होता है, वही पिसा जाता है। समझ में आ गया। इन्हें हर जगह का ना सेफ्टी रूल इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आ गया। या क्या करोगे अपने शरीर के लिए, अगर हम नहीं नहाते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर से क्या होगा, गंध निकलेगा, पसीना जो होता है अशिष्ट पदार्थ होता है,
क्या होगा, महकेगा। हम 4-5 दिन या 1 सप्ताह नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, पूरा गंदा नहीं महकेगा। ठीक है, तो गंदा नहीं महकेगा, मतलब कि पूरा महकेगा तो क्या होगा, इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हमको सेफ्टी करने के लिए, अपना शरीर का इस्तेमाल, सुरक्षा रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर नहाते हैं। क्या करते हैं, नहाते हैं। किससे नहाएंगे, साफ पानी से नहाएंगे, गंदा पानी से नो सर, है ना। साफ पानी से नहाते हैं, साबुन लगाते हैं ना, अच्छे साबुन से इस्तेमाल करते हैं कि मैल उल क्या हो जाए, और जो कीटाणु से होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाए। क्या हो जाए, कीटाणु सब मर जाए, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, नहाते हैं। समझ में आ गया। तो ये भी हमारे शरीर के क्या हो गया, सुरक्षा हो गया, सेफ्टी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। और करते हैं, अगर कपड़ा है ना, क्लॉथ, हम शर्ट पहने हैं, अगर इस शर्ट को हम महीने तक पहनते रहेंगे तो क्या होगा, बताओ, बहुत गंदा हो जाएगा, होगा ना। डस्ट में पूरा जम जाएगा, जमे नहीं जमेगा डस्ट, डस्ट जमेगा, पूरा गंदा दिखेगा तो क्या होगा, पूरा गंदा दिखेगा तो मांगे नहीं मांगेगा। यस सर। जीवाणु सब होगा नहीं होगा। यस सर। है ना, वही सब जीवाणु क्या होगा, फिर मुझको पहनेंगे पूरा मांगेगा, जीवाणु पैदा होकर हम बीमार पड़ जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। यस सर। इसलिए हमको सुरक्षित अपने शरीर को रखने के क्या करेंगे, ये कपड़ा है, शर्ट को क्या करना है, साफ करके हम पहनते हैं। कपड़ा साफ सुथरा पहनना चाहिए, इसलिए बोलता है हमेशा कपड़ा साफ सुथरा पहना करो। समझ में आ गया। क्यों पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षित पहनना ही है, हीट से बचने के लिए, है ना, कोल्ड से बचने के लिए, है ना, डस्ट से बचने के लिए हम कपड़ा पहनते ही है, क्लॉथ पहनते ही है, उसी के लिए पहनते हैं। और अगर हम उसको पहन रहे हैं और उसको साफ ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत गंदा हो जाएगा। ये उल्टा हमको क्या करेगा, क्या बोलते हैं, आराम ना पहुंचाएगा, कब पहुंचाएगा रे, नुकसान पहुंचा देगा ये। यस सर। यस सर। हमारे शरीर का नुकसान करने लगेगा। आए सही में, जो जितना अच्छा होता है उतना खराब भी होता है। जो जितना अच्छा दोस्त वो उतना अच्छा दुश्मन। समझ में आ गया। जितना अच्छा दोस्त होगा उतना अच्छा आपका दुश्मन होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि वो आपका सब राज जानता है, सब नस जानता है। तो दुश्मन कौन, सबसे बड़ा दुश्मन वही दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। समझ में आ गया। दोस्त क्योंकि दोस्त ही सबसे बड़ा राज जानता है। समझ में आ गया। जैसे बिजली हमारा दोस्त है ना, पंखा चलाते हैं, लाइट, बहुत सी चीज काम करते हैं। अगर इसका हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमको ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, पकड़ लेगा करके खत्म होगा, नहीं होगा। यस सर। समझ में आ गया। क्योंकि करंट इतना तेजी से चलता है, हमारा ब्लड इतना तेजी से नहीं चलता है। जब करंट चलता है पूरा तेज चलता है, तो पूरा तेज चलेगा तो ब्लड क्या करेगा, जमा देता है, कर देता है, जम कर देता है। समझ में आ गया। अब आदमी सब सोचता है कि इसको खून ने चूस लिया, खून नहीं चूसता है। क्या करता है, करंट इतना प्रभावित होता है, पूरा तेज क्या होता है, वो जम जाता है। समझ में आया। तो क्या करना है, सेफ्टी रूल कैसे इस्तेमाल करना है बता दिए। हमेशा करना है, ये जो बटन है इसको ऑफ करके स्पीड डालना है, और जब बाहर निकालना है ऑफ करके। समझ में आ गया। ये इसी को बोलते हैं सुरक्षा, सेफ्टी। समझ में आ गया। ये फिर हम लोग क्या करते हैं, चप्पल पहनते हैं ना, स्लीपर जब पहनते हैं तो पतला स्लीपर पहनते हैं, पूरा एकदम किया गया है, और उसकी क्या करते हैं, पहन के चलते हैं। देखना कि पूरा अगर वो ढीला हो गया है, वो घिस गया है, हम फर्श पे चलेंगे तो क्या होगा, फिसलेंगे नहीं। यस सर। फिसलेंगे। यस सर। स्लीपर के नीचे क्या होता है, लगा हुआ रहता है ना, मोटा सा रहता है और बना हुआ रहता है, गड्ढा अंदर में रहता है ना, छोटा, लेकिन सुई में भी बना रहे है ना। ये अगर ये पूरा प्लेन होगा ये सूज का, अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, घर्षण नहीं मिलेगा। क्या करेगा, तो क्या होगा, जीरो घर्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे। तो केला देखा, केला का छिलका। यस सर। तो क्या होता है, केला का छिलका हम रख तो कहीं फर्श पे रहता है, अगर उसके ऊपर हम रखते हैं तो क्या होता है, फिसल जाते हैं। फिसलते हैं, क्यों फिसलते हैं, तो वो पूरा चिकना रहता है, पूरा घर्षण में जीरो रहता है। आज में तो क्या करना है, ये सब सेफ्टी रूल होता है। ठीक है, अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छे शूज पहनने हैं। समझ में आ गया। क्या करते हैं, हम लोग शूज नहीं पहनते हैं, क्या करते हैं, जब खाली चप्पल लगते हैं, तो खाली चप्पल में क्या होगा, अगर दौड़ेंगे तो क्या होगा, ठोकर लगेगा, ठोकर लगेगा तो किसमें लगेगा, उंगली में लगेगा, उंगली से ब्लड निकलेगा। वही अगर हम शूज पहने रहेंगे, अगर हम दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे तो क्या होगा, ठोकर भी लगेगा तो पहले किसको लगेगा, शूज को लगेगा। तो हमको सुरक्षा प्रदान किया कि नहीं किया। यस सर।
सही में आ गया। कोई चीज अगर बेंच है ये अचानक से नीचे से ऐसे ऐसे गिर गया ना, तो किस पे गिरेगा? किस पे गिरेगा? सूज पे गिरेगा ना। तो सूज पे गिरेगा तो चोट किसके लगेगा? पहले सूज हमको सुरक्षित करेगा। कौन करेगा? सूज सुरक्षित करेगा। इसलिए बोलता है कि स्कूल आओ तो क्या शूज पहन के आओ। क्यों? क्योंकि वो ब्रांच रहते हैं। और भी क्या हम लोग खेलते हैं ग्राउंड में। सही में आया? आगे सही में क्यों बोला जाता है शूज पहनने? सही में तो हमको ये सब सुरक्षित करते हैं। सही में आ गया? यही छोटी छोटी चीज है। सही में आ गया? और कुछ समझ में आ गया क्यों करते हैं? अंदर सही बोलता है व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड यू फॉलो एट होम। तो वी शुड नॉट प्ले विद फायर, शार्प ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल स्विच। वी शुड कीप आवर होम क्लीन एंड फॉलो आवर पेरेंट्स करेक्ट इंस्ट्रक्शंस। क्या बोल रहा है कि घर में फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए, या फिर आग जहाँ पे रहे खाना बना रहे हो, या फिर आग वाला जो चीज है या फिर तीखा चीज है उस जगह उसके नहीं खेलना चाहिए, और तीखा चीज से नहीं खेलना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो पेंसिल जो होता है ये चीज ये होता है ना, ये जब पेंसिल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा रहता है ना तो करता है ऐसे ऐसे खेलता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, देखिए दबो होता है ना। तो ऐसे करके उधर भी गुस्सा आता है मेरे को मारेगा, वो देखिए वो भी देता है तो लग जाता है आंख में, है ना। तो आंख में लगेगा तो क्या होगा? इंजरी होगा, क्या होगा? नुकसान होगा, है ना। होगा नहीं होगा? करता है ना बच्चा सब। कभी बच्चा नाक में डाल देता है, छोटा पेंसिल रहेगा ना नाक में डाल देगा, है ना। तो ये क्या है, ये सब क्या होता है, इसी को बोलते हैं कि बच्चे के सामने तीखा चीज नहीं रखना चाहिए। बच्चा है वो, उसको थोड़ा पता है इससे क्या होता है ना। बच्चे के सामने आग रखेगा सांप उसको पकड़ लेगा, उसको तो पता नहीं है, आज सच में पता चलेगा उसको। तो ये क्या होगा, यही सब चीज है, छोटी छोटी चीज है जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए इसमें, सेफ्टी में। समझ में आ गया? आज सही में तो क्या करना चाहिए, रोजाना नहाना चाहिए। क्यों नहाते हैं? अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए। शरीर साफ सुथरा रहेगा तो हम बीमार कम पड़ेंगे। समझ में आया? तो शरीर के साथ साथ हमारा कपड़ा भी क्या होना चाहिए, साफ रहना चाहिए, क्लीन होना चाहिए क्लॉथ। ठीक है, हम जो नहाते हैं क्या वही कपड़ा पहन लेते हैं दोबारा? नो सर। कोई होता है कि जो क्या होता है, कोई बच्चा सब क्या होता है, चिल्ड्रन सब क्या होता है, उसको वो जो नहाता है ना वही कपड़ा पहन लेता है। तो ये गलत बात है, ठीक है, एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जो हम नहाए हैं तो हमारा जो पसीना निकला पहले से जो है उसमें तो अब्जॉर्ब है पहले से है ना। फिर नहाएंगे तो क्या होगा, महकेगा, और में जो और कीटाणु सब है तो और क्या होगा, नाश पैदा हुआ। उसने क्या कर दिया, कपड़े ने खराब कर दिया। इसलिए अगर कपड़ा नहीं कर दो, झपला दो, हम भाषा बोलते झपलाना बोलते हैं ना। यस सर। कि झपला ना ओकरा होता है ना रे, तो उसका उसको मतलब कि साफ कर दो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे पानी में साफ कर दो और उसको क्या करो, सूखने दो, फिर पहन लो। आया समझ में? इसी को बोलते हैं सेफ्टी। क्या बोलते हैं इसको? सेफ्टी। हर तरफ से सेफ्टी है। समझ में आ गया? जहाँ तुम लागू कर सकते हो। आगे समझ में? कभी कभी हम लोग पानी पीते हैं ना। यस सर। टैंकी का ही पानी पी लेते हैं, हम ना जानते हो भी सोचते हैं कि बहुत साफ पानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखे नहीं, अनजान जगह गए, किसी से पूछे नहीं, सोचते ये पानी है, तो क्या करते हैं, पानी वहां से निकाला और पी लिया, ढुकुम कर दिया। तो ढक जो किया, पानी अंदर में गया, तो पता है उसको खराब पानी के स्वच्छ पानी है, पता है नहीं ना। हम लोग ऐसे पी लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, पहले देखना चाहिए साफ पानी है कि नहीं है, तब पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टैंकी का पानी हुआ फिर बाद में क्या होता है, वही हम लोग बीमार पड़ते हैं। समझ में आ गया? इसलिए हमको कैसे बना पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। समझ में आया? कि हम बीमार ना पड़े। आया समझ में? ठीक है, इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। अगर समझ में? जोर से बोलो। और क्या करना चाहिए, हम लोग करते हैं कि सवेरे कोई होता है, उठता है ना, जब जागता है मुंह नहीं धोता, क्या करता है, डायरेक्ट वहां जाके कुल्ला किया जाके चाय पीने डुकुम करने लगता है, करता है रे।
ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रश से साफ करना चाहिए टीथ को। क्यों? क्योंकि जो हम लोग जब खाते हैं तो क्या करते हैं? खा के सो जाते हैं, तो यही सब जो रहता है जब उठते हैं क्या होता है? इसमें फंसा हुआ रहता है, तो क्या होता है? वो गंदा हो जाता है, उसमें क्या होता है? कीटाणु होता है ना? तो क्या होगा? कीटाणु होगा तो क्या होगा? और भी जो चीज होता है उसमें सब बैठ जाता है, पीला पीला दिखने लगता है, दिखता है ना? तो क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। तो हमारी सुरक्षा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, वही सब चीज है, बहुत सी चीजें हैं सुरक्षा, लेकिन हमको घर में नहीं करना चाहिए, तीखे चीज से नहीं खेलना चाहिए और आपके साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? और जब भी बोर्ड लगाओ जो स्विच है, जो क्या करना चाहिए? जो स्विच है उसको ऑफ करके लगाओ और ऑफ करके प्लग को बाहर निकालो। आया समझ में? और गीला हाथ से नहीं दबाना है, क्या होना चाहिए? सूखा हाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राई हैंड। कैसे होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर गीले हाथ से करोगे तो क्या होगा? पानी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? वो सुचालक। अगर हाथ में डालेंगे, अगर पानी यहाँ पे रहेगा कोई तारुर, तो क्या होगा? वहां पे डालेंगे तो हमको उल्टा झटका लगेगा करंट का। समझ में आ गया? इसे कैसे होना चाहिए? सूखा हाथ होना चाहिए, ड्राई। आया समझ में? हाँ। What safety rules should you follow at school? और स्कूल में कौन कौन से फॉलो करते हैं तुमको बताइए दिए, है ना? तो अचानक से करना चाहिए, जब रूम है अचानक से देख के निकलना चाहिए। क्या करना चाहिए? देख के निकलना चाहिए। कोई बच्चा दौड़ते हुए ना आ जाए उधर से, अरे चल जा रहे हो, कोई दौड़ते हुए टकरा जाओगे, टकराता है ना? इसलिए हमेशा करना चाहिए तो देख के ही निकलो बाहर, क्योंकि बरामदे में बहुत से बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? अचानक से दौड़ के आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन बरामदे में ये दौड़ना नहीं चाहिए। स्कूल के बरामदे में दौड़ना चाहिए? नहीं दौड़ना चाहिए। और क्या बोलता है? इन लाइन एंड नेवर रन प्ले ऑन द स्टेज। बोल रहा है कि जो क्या बोलता, दरवाजे के सामने, गेट के सामने, स्कूल के गेट के सामने जो क्लासरूम होता है वहां के सामने नहीं दौड़ना चाहिए। समझ आया? क्यों नहीं दौड़ना चाहिए? क्योंकि अचानक से बाहर निकलेगा और दौड़ते हुए आ जाएगा, उसको टकरा सकता है, चोट लग सकती है उसको। समझ में आ गया? और हमेशा क्या करना चाहिए? कतार में चलना चाहिए। किसमें चलना चाहिए? कतार में चाहिए, लाइन में चलना चाहिए। आया समझ में? ये स्कूल में आया समझ में? ठीक है।